ओके, इफ ऑल द वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट? अब ऐसा तो है, होता नहीं है कि भले ही आप बायोडिग्रेडेबल पूरे सब्सटेंसेस को यूज़ करो, उसका एनवायरनमेंट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो लेट अस सी क्या क्या इफेक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट के ऊपर इवन फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। सबसे पहला, वाइल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ब्रेक्स डाउन नेचुरली, excessive amounts can lead to nutrient imbalance in soils and affecting plant growth and overall ecosystem health। तो देखो ये एक चीज़ हो सकती है कि अगर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैसा है ना, अपने आप डिग्रेड हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से इम्बैलेंस हो सकता है सॉइल में, है ना, कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट सॉइल में बहुत बढ़ रहा है और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि प्लांट का ग्रोथ अफेक्ट हो सकता है। तो वाइल बायोडिग्रेडेबल ओके, क्या लिखे हैं, व्हेन while biodegradable waste breaks down naturally, excessive amounts can lead to nutrient imbalances in soils, affecting plant growth and overall ecosystem health। ओके, इसको क्या प्रॉब्लम है, imbalances, हाँ अब ठीक है। Second point, large scale decomposition of biodegradable waste can result in the production of methane, a potent greenhouse gas contributing to climate change। ये एक दूसरा प्रॉब्लम है कि अगर बहुत ज़्यादा डिकम्पोज आप कर रहे हो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, तो उसमें से एक गैस निकलती है जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, जिसकी वजह से इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, तो अगेन इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। तो लार्ज स्केल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट can result in the production of methane, a potent greenhouse gas contributing to climate change। तो ये भी हो सकता है कि लार्ज स्केल डिकम्पोजिशन की वजह से मीथेन तैयार हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। Improper management of biodegradable waste, such as in poorly designed landfills, can lead to the release of harmful leachates into the soil and groundwater, causing pollution। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है जिसमें हम लोग ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को डाल रहे हैं, मतलब गड्ढे के अंदर, डिज़ाइन अगर अच्छा नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसमें से जितना मटेरियल है जो चीज़ें हैं वो जो डिग्रेड हो रही हैं, ये लीच हो जाएंगी, मतलब पानी के अंदर, सॉइल के अंदर और ग्राउंड वाटर के अंदर फैल जाएंगी और उससे भी पोल्यूशन बढ़ेगा। तो improper management of biodegradable waste, such as in poorly designed landfills, can lead to the release of harmful leachates into the soil and groundwater, causing pollution। Next, rapid decomposition of biodegradable materials in anaerobic condition may create unpleasant odors and attract pests। इससे क्या होगा ना, जो रैपिड डिकम्पोजिशन, अभी देखो इतना सारा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हमको एक रैपिड प्रोसेस चाहिए उसको डिकम्पोज करने के लिए। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल और वहाँ पर बहुत सारे मक्खियाँ, मच्छर वगैरह भी ग्रो हो सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, रैपिड डिकम्पोजिशन of biodegradable materials in anaerobic conditions may create unpleasant odors and attract pests, posing public health concern in populated areas। ओके, उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट, द एनर्जी एंड द रिसोर्सेज यूज इन द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स कैन स्टिल कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड
कार्बन एमिशन। देखो ये सामान को कहीं ना कहीं तो लेके जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो उससे भी क्या होगा, कार्बन एमिशन मतलब कार्बन CO2 तो निकलने वाला है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। द एनर्जी एंड रिसोर्सेस used in the production and transportation of biodegradable products can still contribute to environmental impacts and carbon emissions. ओके, सो फिर भी कार्बन एमिशन वगैरह तो होने वाला है इवन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हो गए हमारे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 5 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ फॉर दिस आंसर, फॉर दिस क्वेश्चन। तो 5 पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए।